तो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं सारंगपुर। सारंगपुर हनुमान जी का एक प्रसिद्ध धाम है जो गुजरात के अंदर पड़ता है। सारंगपुर हनुमान जी को कष्टभंजन हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है और वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ हमको और क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, और हम जाएंगे वहाँ पे दादा के दर्शन करेंगे और फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपको कहाँ से कहाँ पे जाना होगा वो मंदिर में जाने के लिए। आज ये वीडियो में उनकी पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, आज हम जा रहे हैं सारंगपुर हनुमान जी के दर्शन करने। तो हम हमारे घर से निकल चुके हैं। हम हमारे घर से ट्रेन में जा रहे हैं, जो कि हमको सबसे बेस्ट रूट लगता है। ट्रेन में हम सरखेज से बैठे हैं। ये ट्रेन हमको बोटाद उतारेगी और बोटाद से सारंगपुर हनुमान जी मंदिर का जो डिस्टेंस है वो करीब 12 किलोमीटर है। तो उसके बाद हम बोटाद उतरने के बाद हम वहाँ से बाय ऑटो या बाय टैक्सी जाएंगे। तो अभी हम ट्रेन में बैठे हैं वो चलती है गांधीधाम से और बोटाद के लिए। तो हम वो ट्रेन में बैठ चुके हैं। उसका हम सरखेज से बैठे हैं, तो उसके अंदर हमको प्राइस देना पड़ा है 65 रुपीज़ पर पर्सन। तो अभी ये ट्रेन एक जगह पर रुकी है और मे भी कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन पास ऑन होने वाली है, इसलिए यहाँ पर ट्रेन थोड़ी ज़्यादा देर रुकी है। नहीं तो एग्जैक्टली ट्रेन का टाइम है ये सुबह 7:30 बजे सरखेज से चलती है और ये आपको करीबन 11:30 बजे ये बोटाद उतार देगी। दूसरी एक और ट्रेन है जो सरखेज से 6:30 बजे सुबह 6:30 बजे चलती है और वो आपको करीबन 9:30 बजे बोटाद उतार देगी। तो अभी हम बोटाद रेलवे स्टेशन पर उतर चुके हैं और अब हम चलेंगे बाहर, और बाहर जाकर हम देखेंगे कि हमको सारंगपुर हनुमान जी मंदिर जाने के लिए कौन सा व्हीकल मिलता है। हमको टैक्सी मिलती है, या तो हमको ऑटो रिक्शा मिलती है, या तो हमको बस मिलती है। जो भी व्हीकल हमको मिलेगा वो कितना फेयर लेगा और कितना टाइमिंग लेगा वो मैं आपको पूरा ये वीडियो में बताऊंगा। और आज आपको मैं घर बैठे ही हनुमान दादा के दर्शन कराने वाला हूं। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा कि हम कहां कहां पर जाते हैं और कौन कौन सी चीज़ें का आज हम एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो, ये ऑटो रिक्शा स्टैंड। तो हम यहाँ पर जाते हैं और पूछते हैं कि हमको हनुमान जी मंदिर जाना है तो कितना चार्ज लेते हैं। तो हमको एक ऑटो रिक्शा मिल गया था। उन्होंने हमारे पास से 30 रुपये पर पर्सन चार्ज लिया है, जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, क्योंकि बोटाद रेलवे स्टेशन से हनुमान जी मंदिर करीबन 12 से 13 किलोमीटर पड़ता है। और भैया ने हमको बताया कि वहाँ से सिर्फ 20 मिनट का डिस्टेंस है, जिसके बाद हम हनुमान जी मंदिर पहुँच जाएंगे। तो अभी हम ऑलमोस्ट हनुमान जी मंदिर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप ये जो सामने देख पा रहे हैं, ये है सारंगपुर हनुमान जी का गेट। मेन जो मंदिर का जो गेट है वो एंट्रेंस गेट है। इसके बाद आप जैसे ही अंदर जाओगे तो आपको 2 साइड दिखेगा, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड। राइट साइड आपको, अगर आप कार या आप कोई भी 2 व्हीलर अपने कोई व्हीकल से आए हो तो आपको राइट साइड जाना है। राइट साइड अगर आप जाओगे तो आपको 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का पार्किंग मिल जाएगा। और जैसा कि ये आप जो सामने वाइट कलर का बिल्डिंग देख पा रहे हैं, ये अतिथि गृह। अगर कोई बंदा बाहर से आता है और उसको 1-2 दिन यहाँ पर रुकना है तो उसकी भी पूरी व्यवस्था यहाँ मंदिर की ओर से की जाती है। यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपको रूम प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आपको यहाँ पर एसी विथ नॉन एसी दोनों टाइप के रूम अवेलेबल होते हैं। तो चलिए अब हम दोस्तों, जैसा कि आप ये सामने जो देख पा रहे हैं, ये है कैंटीन जो कष्टभंजन देव अल्पाहार के नाम से है। ये एक प्राइवेट कैंटीन है और मंदिर के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन भी दिया जाता है। तो बाहर से जो यात्री आते हैं वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन भी ले सकते हैं। मंदिर का टाइमिंग है, मंदिर सुबह 5:30 बजे चालू हो जाता है। आपको सुबह 5:30 बजे अगर आप आते हो तो आप मंगला आरती कर सकते हो। उसके बाद अपने दर्शन क्लोज़ हो जाते हैं 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में, क्योंकि वो टाइम पे भोग लगाया जाता है। फिर 7:30 से आप 7:30 बजे फिर से दर्शन खोल दिए जाते हैं। 7 बजे इसमें आरती होती है, जो संगार आरती की बोली जाती है। उसके बाद 10:30 से 11 बजे के बीच में आपको फिर से दर्शन क्लोज़ कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो टाइम पे राजभोग लगाया जाता है, यानी कि थाल चढ़ाया जाता है दादा को। उसके बाद 11 बजे दर्शन खोल दिए जाते हैं और 12 बजे तक दर्शन कर सकते हो आप। उसके बाद 12 से 3:30 बजे तक दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद 3:30 बजे आप दर्शन स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद शाम को आप 9 बजे तक आपको दर्शन कर सकते हो। 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है और सुबह 5:30 बजे फिर से मंदिर खुलता है।
थाल के टाइम पे मंदिर बंद रहता है 30 मिनट के लिए। थाल इसमें करीबन शाम को 7 बजे रखा जाता है। तो जब भी आप जाओ तो ये देख लेना कि आप कौन से टाइमिंग पे जा रहे हो, आपको वो टाइम पे दर्शन हो पाएंगे कि नहीं। अभी आप जो सामने देख पा रहे हो ये है किंग ऑफ सारंगपुर, ये है हनुमान जी का मेन दर्शन, ये है उनका मेन पंडाल। ये जो मंदिर है वो गोपालानंद स्वामी ने 19वीं सेंचुरी में बनाया था। ये जो भवन आप देख पा रहे हो उसको बनाने के लिए 45 केजी गोल्ड और 95 केजी सिल्वर का यूज़ करा गया था। जैसा कि आप ऑलरेडी देख पा रहे हो कि इसके अंदर पूरा की पूरा जो ऊपर जो इसकी सीलिंग बनाई गई है वो पूरी ही गोल्ड और सिल्वर से बनाई गई है। गोपालानंद स्वामी ने ये मंदिर 19वीं सेंचुरी में बनाया था। जब उन्होंने ये मंदिर में ये मूर्ति की स्थापना की थी तब वो ये मूर्ति को उन्होंने एक छड़ी अड़ाई थी और मूर्ति अपने आप ही हिलने लगी थी। तो लोगों का मानना है और गोपालानंद स्वामी भी मानते थे कि यहाँ पर हनुमान जी साक्षात विराजते हैं और जो भी यहाँ पर आकर इनके दर्शन करता है उनके सारे ही काम पूरे होते हैं। मंदिर के एकदम ही सामने श्री हरि मंदिर भी है जो कि पूरा वुडन से बनाया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर, इसको बनाने के अंदर पूरा की पूरा वुडन का यूज़ किया गया है। इसके अंदर की जो नक्शी काम है, जो बारीकी है, जो डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी अच्छी है। आपको इसके अंदर पुराने ज़माने की जो नक्शी काम की जो कला है, कृति है, वो आपको देखने की मिल जाएगी। सामने जैसा कि आप देख पा रहे हो वो है स्वामीनारायण भगवान की मूर्तियाँ, जहाँ पे और लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं और इनके दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो ये है मेन मंदिर। ये मेन मंदिर के सामने ही आपको श्री हरि मंदिर दिख जाएगा। इसमें जितना भी काम है वो प्योर वुडन से किया गया है। इसके अंदर जो सीलिंग वीलिंग भी आप देख पा रहे हो, जैसे कि आप ऊपर सीलिंग देख पा रहे हो, ये भी पूरी वुडन से बनी हुई है। इसके अंदर बहुत ही कीमती और बहुत ही नायाब एक झूमर भी लटक रहा है। आजू बाजू देख पाओगे तो इसके अंदर भी पूरा वुडन का डिज़ाइन है। ये मंदिर के अंदर आपको पूरी ही पुराने ज़माने की नक्शी काम दिख जाएगी। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं मेन मंदिर के सामने, जो कष्टभंजन हनुमान जी का मेन मंदिर है। उसी के एकदम बाजू में ही आपको भोजनालय मिल जाएगा, जो जहाँ पर आपको फ्री में आप भोजन ले सकते हो और भोजन ग्रहण कर सकते हो। वो उसी के बाजू में है जहाँ पर सारे के सारे स्टॉल आपको, जो लाल कलर का जो दिख रहा है वहाँ पर सारे स्टॉल हैं, जहाँ से आपको टी शर्ट, प्रसाद वगैरह घर के लिए ले जाने के लिए जल वगैरह सब वहाँ से आप ले सकते हो और जिनका चार्ज भी बिल्कुल ही नॉमिनल रखा गया है। उसी के एकदम बाजू में आप जाओगे तो उसके बाजू में आपको स्वामीनारायण का एक और मंदिर दिख जाएगा, जहाँ पर जाकर आप स्वामी जी के दर्शन कर सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं आगे और आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ जो सिर्फ कष्टभंजन हनुमान जी के मंदिर में देखने मिलेगी। जैसा कि आप एक मूर्ति देख पा रहे हो, ये एक टाइप ऑफ मूर्ति बनाई गई है जिसके मुख में आपको अपना नारियल रखना है और जैसे ही आप हनुमान जी के मुख में आप नारियल रखोगे ऐसे ही उनके हाथ से वो नारियल टूट के आधा नारियल आपको मिल जाएगा। जो लोग यहाँ से वो आधा नारियल लेके जाते हैं और घर पर जाकर जिसका प्रसाद सब में बांटते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग भोजनालय में जाएंगे और भोजन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि भोजनालय में जाने के लिए यहाँ पर एक्सलेटर भी लगाए गए हैं, जिससे कि कोई ऐसा व्यक्ति भी आता है कि जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, उसके लिए भी यहाँ पर ऐसी सुविधा करी गई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जाने के लिए काफ़ी ही अच्छी व्यवस्था करी गई है। यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं लगती और अंदर जाने के लिए आपको ईजीली आप जा सकते हो, आपको ज़्यादा लाइन में भी नहीं खड़ा रहना पड़ता। आप जैसे ही एंटर करोगे यहाँ पर बहुत बड़ा एक खाली स्पेस मिलेगा और उसकी डिज़ाइनिंग भी आप काफ़ी अच्छी बनाई गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका पूरा गुम्बद काफ़ी ऊंचा बनाया गया है। जैसे आप आगे बढ़ोगे ऐसे ऐसे आपको बाकी सब लोग दिखते जाएंगे और वो आपको जैसे ही आप एंटर करोगे वहाँ से आपको थाली लेनी होगी और फिर आप वहाँ से भोजन ले सकते हो।
यहाँ पर जाने के लिए ना तो आपको कोई पर्ची कटवानी होगी, ना तो कहीं पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कोई भी व्यक्ति कभी भी आकर यहाँ पर भोजन कर सकता है। ये निःशुल्क भोजन है जो कष्टभंजन हनुमान जी के प्रसाद के रूप में सब में बांटा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ से लाइन में आपको जाना रहेगा और फिर आपको अंदर जाकर थाली लेनी होगी। तो आप जैसे ही अंदर आओगे, सबसे पहले आपको प्लेट जहाँ पर रखी है आपको वहाँ से आपको अपने लिए प्लेट लेनी है और फिर उसके आगे थोड़े ही आप चलोगे तो आपको भोजन प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। यहाँ पर बफेट सिस्टम रखा गया है। आपको जितना भोजन चाहिए आप उतनी मात्रा में यहाँ से भोजन ले सकते हैं और फिर आराम से बैठकर यहाँ पर आप खा सकते हैं और उस भोजन का ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए हम भी हमारा भोजन लेते हैं। और आज आप जैसा कि देख पा रहे हो, आज हमको प्रसाद के रूप में इतनी सारी चीज़ें दी जाती हैं। यहाँ पर हर रोज़ करीबन लाखों लोग आते हैं जो ये प्रसाद ग्रहण करते हैं। बाबा के दरबार में कभी भी आप जाओ तो आपको ये प्रसाद ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये पूरा एक सिटिंग एरिया है जहाँ पर बैठकर आपको भोजन करना रहता है। ये एक बहुत ही बड़ा एरिया बनाया गया है। यहाँ पर हज़ारों भक्त एक साथ बैठकर आराम से एक प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अभी यहाँ पर काफ़ी सारी सीटें अवेलेबल हैं जहाँ पर आकर आप आराम से प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। ये सिर्फ एक लेफ़्ट साइड का एरिया मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा ही सेम टू सेम एरिया राइट साइड भी बना हुआ है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये जो पंडाल बनाया गया है ये कितना बड़ा होगा, जिससे कि कितने भी भक्त आ जाएं यहाँ पर हमेशा स्पेस बचा रहता है। खाने के बाद आपको हम अपनी प्लेट सामने जो लिखा हुआ है डिश आपको वहाँ पर रखना है और उसके बाद आपको वहाँ से आप थोड़े ही आगे चलोगे तो आपको अपने हाथ धोने रहेंगे। हाथ धोने के बाद उसी की बाजू में ही आपको पीने का पानी भी मिल जाएगा। तो हमने भी हमारा खाना खा लिया है, हमने भी हमारी प्लेट रख दी है। अब हम हाथ धोएंगे और उसके बाहर जाके पानी पी के आपको यहाँ पर जो पानी मिलेगा वो प्योर ठंडा पानी और मिनरल वाटर का पानी आपको यहाँ पर दिया जाता है, वो भी पूरा निःशुल्क रहता है। जैसा ही आप बाहर चलोगे आपको सारंगपुर गांव का नज़ारा दिखेगा। जैसे ही आप भोजनालय के बाहर आते हो आपको इस टाइप का सारंगपुर गांव का नज़ारा दिख जाएगा। ये जो गांव है उसके बीचों बीच सारंगपुर मंदिर बनाया गया है और उसी के बीचों बीच एक बड़ी ही विशाल मूर्ति भी स्थापित की गई है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बाहर। पहले तो हम जाने से अभी हमको घर के लिए निकलना है, पर घर पर जाने से पहले हमको घर पर जाने के लिए प्रसाद ले जाना रहता है। तो उसके लिए भी आप अलग से एक पूरा ही डिपार्टमेंट और स्टॉल बनाया गया है जहाँ पर जाकर आप अपने हिसाब से प्रसाद ले सकते हो। हनुमान जी दादा का सुखड़ी का प्रसाद यहाँ पर दिया जाता है जो आप अलग अलग प्राइस रेट में ले सकते हो। वो प्रसाद आपको 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये की प्राइस में मिल जाता है। तो चलिए हम भी चलते हैं और घर के लिए प्रसाद लेते हैं। तो ये है पूरा जो प्रसाद का आप जो देख पा रहे हो, ये प्रसाद का लिस्ट। अगर आपको भोग लगवाना हो, अन्नकूट लेना हो, वो सारी प्राइस लिस्ट आपको दिख जाएंगी। आप वीडियो स्टॉप करके ये पूरी ही प्राइस लिस्ट देख सकते हो। उसके बाद जो सुखड़ी का प्रसाद है वो ये सामने दिखाए गए रेट में आपको मिल जाएगा, जो 25, 50, 100, 500 और 1000 रुपये में दिया जाता है। एक साइड से आपको कूपन लेनी है। कूपन लेने के बाद आपको राइट साइड जाना है जहाँ से आपको प्रसाद दे दिया जाएगा। सामने जो आप देख पा रहे हो वो है प्रसाद लेने का काउंटर। हमने हमारी पर्ची ले ली है, अब हम जाएंगे, हम हमारा प्रसाद लेंगे। तो इस टाइप का प्रसाद आपको दिया जाता है। ये जो बॉक्स है वो 100 रुपये का है और जो थैली में है वो 50 रुपये का सुखड़ी का प्रसाद है। तो चलिए सामने चलते हैं। जो हनुमान जी दादा की विशाल मूर्ति है, जो किंग ऑफ सारंगपुर के नाम से जाने जाते हैं, उनकी मूर्ति देखते हैं। तो सामने जो मूर्ति आपको दिखाई दे रही है वो 54 हाइट की मूर्ति है, जो आपको 7-8 किलोमीटर से दूर से भी आपको दिखाई दे जाएगी। ये एक पूरी की पूरी पंच धातु में बनाई गई मूर्ति है जो 11 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई है, जिसका वेट 3000 केजी है, जिसको नाम दिया गया है किंग ऑफ सारंगपुर। ये मूर्ति को नाम दिया गया है किंग ऑफ सारंगपुर। ये जो आप सामने देख पा रहे हो, अभी हम आ चुके हैं। जो मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया था कि ये एक प्राइवेट कैंटीन है। आप यहाँ पर आकर भी आप कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम वगैरह यहाँ पर ले सकते हो। और इधर भी जो प्राइस है वो काफ़ी ही नॉमिनल रखा गया है।
तो चलिए, ये हम अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं, अब हम घर के लिए निकलते हैं। तो घर पर जाने से पहले जब आप बाहर देखो, आप जैसे ही बाहर की ओर जाओगे तो साइड में आपको खिलौनों की दुकान दिख जाएंगी और प्रसाद की भी दुकान दिख जाएंगी। आप यहाँ से खिलौना वगैरह या प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये है एग्ज़िट गेट। अब हम इस तरह से एग्ज़िट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमको हमारे घर पर यानी कि अहमदाबाद जाने के लिए कौन सा व्हीकल अभी अवेलेबल हो जाएगा। तो जैसे ही हम दोस्तों बाहर निकले, हमको GSRTC की बस मिल चुकी है। आपको वापस जाने के लिए काफ़ी सारे साधन या व्हीकल यहाँ बाहर से मिल जाएंगे। जैसा कि आपको इको मिल सकती है, आपको ये GSRTC से भी आप जा सकते हो। और जैसे कि अब हम लोग ट्रेन से आए थे, आप ट्रेन से भी वापस जा सकते हो। यहाँ से एक ट्रेन जो चलती है वो 2:30 बजे चलती है और आपको वो करीबन अहमदाबाद पहुँचा देगी। शाम को 5 या 6 बजे तक वो अहमदाबाद पहुँचा देगी। पर 2:30 बजने में काफ़ी सारा टाइम था, तो हम लोग GSRTC की बस में बैठ चुके हैं। GSRTC जो बस है वो आपके पास से सरखेज के यानी कि अहमदाबाद के 133 रुपीज़ चार्ज करती है। और अगर आप कोई इको में जाते हो तो इको वाला आपसे करीबन 150 रुपये चार्ज करेगा। और ट्रेन का प्राइस तो ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वो 65 से 70 रुपये चार्ज करती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में लिखना। आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको सारंगपुर हनुमान जी जाने की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर और भी कोई आपका क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में पूछना। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो लाइक करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना।